सो दिस केक हैज़ बीन गोइंग वायरल फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड फाइनली मुझे भी इसका ऑर्डर मिल ही गया। हेलो, माय नेम इज़ हेज़ल एंड आई एम अ होम बेकर फ्रॉम कराची। सो काफ़ी टाइम से ये केक मेरे फीड में वायरल था एंड काफ़ी बेकर्स इसको बना भी चुके थे एंड आई थिंक आई एम द ओनली वन हु हैज़न्ट मेड इट येट। तो मैं भी ये केक बनाना चाहती थी और मेरी एक बहुत काइंड और बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन क्लाइंट है एंड शी इज़ फ्रॉम दुबई। शी ऑर्डर्ड अ केक फॉर हर नीस लास्ट मंथ और उनको मेरा केक इतना अच्छा लगा था, उनको इतना पसंद आया था कि उन्होंने साथ ही मुझे अपनी एनिवर्सरी का ऑर्डर भी दे दिया था और कहा था कि मेरी एनिवर्सरी का केक भी आप ही बनाएंगे। तो उन्होंने मुझे अपनी एनिवर्सरी केक का ऑर्डर दे तो दिया था, बट उन्होंने कहा था कि मैं अभी डेट कंफर्म नहीं बता रही बिकॉज उनके हस्बैंड अभी पाकिस्तान नहीं थे, वो स्टिल दुबई में थे। उन्होंने कहा था कि जब वो पाकिस्तान आएंगे तो मैं डेट कंफर्म कर दूंगी, बट वो इतना अर्जेंट ऑर्डर देंगी ये मुझे नहीं पता था। उन्होंने मुझे रात को काफ़ी लेट डेट जो वो ऑर्डर कंफर्म किया और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे सुबह 12 बजे तक ये केक आप डिलीवर करवा देगा। बट जैसे ही मैंने ये टाइम सुना मैं तो बिल्कुल पैनिक हो गई क्योंकि इस केक के ऊपर फ्रेश फ्लावर्स का काम था और वो अरेंज करना एक बहुत मुश्किल काम है। तो फिर जो जैसे ही मुझे टाइम बोला मैंने उनको बोला कि यार आप प्लीज़ मुझे जो है ना कम से कम थोड़ा टाइम तो दें कि मैं फ्लावर्स तो अरेंज कर सकूं। बट ये इतनी काइंड है ना, उन्होंने मुझे बोला कि आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो, आप मुझे 2 बजे तक ये केक डिलीवर करवा देना, कोई बात नहीं, बट आप मुझे साथ में एक बुके भी अरेंज करवा सकती हैं। तो फिर मैंने उनको बोला कि ओके डन है। और इसी के साथ साथ मुझे फिर बेंटो केक और ब्राउनीज़ और कुकीज़ का भी ऑर्डर आया था और वो वाला ऑर्डर भी मुझे कल शाम तक जो है वो जल्दी ही डिलीवर करवाना था। तो फिर जैसे ही मेरा ऑर्डर कंफर्म हो गया मैं बेकिंग में लग गई थी क्योंकि मेरे पास स्पंजेस भी बेक नहीं थे। तो मैंने जल्दी जल्दी से अपने केक्स को बेक किया और उनको क्रम कोट होने के लिए रख दिया था। अच्छा, ये वाला जो केक है ना वो मैंने जानबूझ के खुद 1.5 की जगह 2 पाउंड्स का बनाया था और वो मैंने क्यों बनाया था ये मैं कल पार्ट 2 में बताऊँगी। मैं इसका पार्ट 2 अपलोड करूँगी तो मैं ये उसमें बताऊँगी। तो साथ ही मेरा ये बेंटो केक था और उसके साथ मुझे ब्राउनीज़ और कुकीज़ का ऑर्डर था। तो मैंने सबसे पहले अपने केक्स को रेडी करा और उनको क्रम कोट करके रख दिया था ताकि इनकी जो है वो क्रम्स अच्छे से लॉक हो जाए, क्योंकि चॉकलेट केक के क्रम्स जो है ना वो बहुत मुश्किल से ही लॉक होते हैं और अगर उस पर आप क्रीम कर दो फ़ौरन से तो वो बिल्कुल मैसी सा हो जाती है। इसलिए मैं अपने चॉकलेट केक्स को एक रात पहले ही क्रम कोट करके रखती हूँ। तो ये दोनों केक मेरे जो है वो फाइनली रेडी हो गए थे और मैंने अपना आधे से ज़्यादा काम रात ही कर लिया था ताकि मैं सुबह जल्दी उठ के केक की डेकोरेशन करूं और उसके साथ मैं अपने ब्राउनीज़ और कुकीज़ के ऑर्डर को मैनेज कर सकूं। बट अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ही ऑर्डर मेरे टाइम पे रेडी हो गए थे और टाइम पे मैंने डिलीवर करवा दिए थे। और इस केक ये मेरे बेंटो केक का फाइनल वेट था जो कि थोड़ा सा ऊपर ही चला गया था बेंटो से। और इन दोनों केक की मैं फाइनल लुक जो है वो कल अपलोड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।